नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुख्य शिक्षा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अच्छे से वीडियो को देखें। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। आप देख रहे हैं एक साइड पर है नीति निर्देशक सिद्धांत और दूसरी तरफ है मौलिक अधिकार। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिसका पहला पॉइंट है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। जिसके बाद मौलिक अधिकार का पॉइंट है, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये दोनों प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। दोस्तों, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट था, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है, और जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। दोस्तों, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसे लागू कराने के लिए जो न्यायालय है उसमें नहीं जाया जा सकता है। मौलिक अधिकार का पॉइंट है, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं इसे लागू कराने के लिए हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। चौथा पॉइंट है, यह समाज की भलाई के लिए है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये समाज की भलाई के लिए है। जो मौलिक अधिकार है यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। दोस्तों, आपको एक बात अच्छे से याद रखना है कि मौलिक अधिकार हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? समता या समानता का अधिकार, जो कब से कब तक चला था? अनुच्छेद 14 से 18 तक। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये चला था 19 से 22 अनुच्छेद। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये चला था अनुच्छेद 23 से 24 तक। जिसके बाद आता है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक चला। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये चला दोस्तों 29 से 30। ठीक है। और जो छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 तक रहा है। ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इनसे रिलेटेड प्रश्न जरूर बनते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। आपको अच्छे से याद रखना है कि राजनीतिक मान्यता है जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें। ठीक है। मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। जो मौलिक अधिकार है उनके पीछे कानूनी मान्यता है। छठा पॉइंट है, यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों वो अधिकारों को बढ़ाता है, सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, और यह सरकार के महत्व को घटाता है। सातवां पॉइंट है, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है जो राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। अच्छे से याद रखना है, कई बार प्रश्न बन चुके हैं। जो मौलिक अधिकार है यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। यह अपने आप ही संविधान में दिया गया है कि मौलिक अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।